उसके अश्व का स्वागत करके मैं उस राम की अधीनता स्वीकार करूं? ऐसा कदापि नहीं हो सकता ऋषिवर, कदापि नहीं। राजन, अपने विनाश को आमंत्रित मत कीजिए। आपको यदि अपने विनाश के भय से सुरक्षित रहना है तो आप एक शब्द भी और मुख से मत निकालिएगा। विनाश का भय विनाश का भय, और हमें 3 योग्य पुत्र हैं हमारे, 3। दमन, जो युद्ध में संपूर्ण सेना को एकाकी ही पराजित कर सकता है। चित्रांग, जो व्यूह को रचने में निपुण है, युद्ध के मध्य में ही एक व्यूह को दूसरे व्यूह में परिवर्तित कर सकता है। और विचित्र, जो माया युद्ध में देवराज इंद्र को भी पराजित कर सकता है। अब कहिए ऋषिवर, भला हमें किसका भय हो सकता है? राम के अश्व का स्वागत नहीं, उसका हरण करेंगे हम, हरण। परम ब्रह्म प्रभु श्री राम का अपमान करने के दंड स्वरूप मैं तुम्हें ये श्राप देता हूँ, जिसके परिणाम स्वरूप तुम और तुम्हारा ये राज्य विनाश की ओर अग्रसर होगा। और तब प्रभु के किसी सच्चे भक्त के चरण की धूल जब तुम्हारे मुख पर पड़ेगी, तब इस श्राप से मुक्त होगे तुम। ये विष्णु भक्त राजा सुबाहु की चक्रांका नगरी है। हमारी सेना के विश्राम के लिए ये उपयुक्त स्थान है। यदि ये विष्णु भक्तों की नगरी है तो यहाँ कोई प्रभु श्री राम के अश्व का स्वागत करने क्यों नहीं आया? अब सब पलट जाएगा जब ये विष्णु भक्ति राम का शत्रु बनकर उसकी सेना से भिड़ेगा। आनंद आनंद, निकुंभ फिर आनंद के सागर में डूब जाएगा। मुझे यहाँ संकट का आभास क्यों हो रहा है? प्रभु श्री विष्णुदेव के भक्त सुबाहु के राज्य क्षेत्र में प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के अश्व की ऐसी उपेक्षा। कुछ तो असामान्य है यहाँ, मुझे सतर्क रहना होगा। अश्व क्लांत हो गया होगा, मैं इसे जल पिलाकर लाता हूँ। मैं भी चलता हूँ आपके साथ। मैं कोई छोटा बालक नहीं हूँ जो आप अश्व की रक्षा के लिए मेरे साथ चलना चाहते हैं। और वैसे भी हम मित्र राज्य की सीमा में हैं। कुमार पुष्कल, मुझे संदेह है यदि ये राज्य हमें मित्र समझता तो अभी तक यहाँ के राजा या राज परिवार से कोई अन्य प्रभु श्री राम के अश्व का स्वागत करने क्यों नहीं आया? पुत्र, हमें अधिक सतर्क रहना चाहिए यहाँ। मैं अपने दायित्व निभाने के लिए भली भांति सक्षम हूँ। चलो अश्व। हाँ, अश्व आ रहा है, वो भी एक बालक के साथ। मूर्ख है क्या? एक अल्पायु बालक के साथ इतने महान यज्ञ के अश्व को छोड़ दिया।
हमारे लिए यही अच्छा है भ्राता विचित्र। तुम अपनी माया से इस बालक को भटकाओ, मैं अवसर देखकर अश्व ले जाऊंगा। उचित है भ्राता दमन, आप आगे बढ़िए, मैं देखता हूं इसे। मेरे मायावी श्वान अस्त्र तुम्हें तुम्हारे अश्व से विलग कर देंगे बालक। अश्व की सुरक्षा तो महत्वपूर्ण है। हनुमान जी, मैंने आपसे कहा था ना, मैं अश्व की सुरक्षा करने के लिए पूर्णतः सक्षम हूँ। फिर भी आप मुझे ढूंढते हुए यहाँ। ये तो हिंसक श्वान है। यही नहीं, अन्य श्वान भी हैं यहाँ। यहाँ तो श्वानों का पूरा समूह है। त्रिमार, परंतु कुमार पुष्कल किस मार्ग से गया होगा? ये ध्वनि, ये तो वन के हिंसक श्वानों की ध्वनि है। कहीं ये पुष्कल एवं अश्वों को नहीं। पुष्कर के अचूक बाण किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे दुष्टों। बालक, तुम्हारे मुड़ते ही अश्व का हरण हो जाएगा।
आपकी आवश्यकता नहीं थी। मैं संभाल लेता सबको। मेरे आग्रह करने के भी पश्चात आप यहाँ चले आए। अश्व की सुरक्षा का दायित्व सर्वप्रथम मेरा है, फिर आपका। अश्व कहाँ गया? कौन लेके गया अश्व को? कहीं इन श्वानों ने तो नहीं? नहीं। ओम अग्ने स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा। यज्ञ की अग्नि तो मंद पड़ रही है। ये किसी अनिष्ट के संकेत तो नहीं है? समस्त मार्ग तो रिक्त हैं। वन के अन्य क्षेत्रों में भी वृक्षों के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कहां गया होगा अश्व? अश्व तो यहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। कदाचित श्वानों के कारण भड़क कर वो शिविर की ओर चला गया होगा। अश्व गया नहीं है, ले जाया गया है। ये सब जो कुछ हुआ है वो सब अश्व को चुराने का षड्यंत्र है। ये पांवों के चिन्ह अभी अभी के हैं। अश्व चुराने वाला उस दिशा में गया होगा। पुष्कल, सुनो पुष्कल! आश्चर्य ऋषिवर, यज्ञ की अग्नि मंद क्यों पड़ रही है? अग्नि के मंद होने का एक ही अर्थ हो सकता है। वो ये है कि यज्ञ का अश्व संकट में है। अब जब तक संकट टल नहीं जाता, अग्नि में कितनी भी आहुतियां डालिए, अग्नि मंद होती जाएगी। रुक जाओ! रुक जाओ! रुक जाओ! रुक जाओ! अब आगे बढ़ने का दुस्साहस मत करना, अन्यथा एक वानर और एक बालक, दमन को रोकोगे? मुझे बालक समझने की भूल मत करना दुष्ट। एकाकी ही पर्याप्त हूँ तुम्हारे लिए मैं। छोटा मुंह और बड़े बोल। तो ये एकाकी नहीं है, पूरी सेना है इसके साथ। रुक जाओ! प्रभु श्री राम के राज्य में मायावी अस्त्रों का प्रयोग करना निषिद्ध है। तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले?
और ये राम राज्य नहीं है और ना ही कभी होगा। आप कहोगे मुझे बालक? तो बालक बालक नाम से चिढ़ता है, ये है इसकी दुर्बलता। पुत्र, तुम अपना आपा मत खोना। सर्वप्रथम अश्व को अपने अधिकार में लो। इनकी सेना को मैं संभालता हूं। मैं संभाल लूंगा इस सेना को, भले ही ये कितने भी विशाल हो। इन श्वानों के लिए तो मैं सिंह ही पर्याप्त हूँ। मैं पुष्कर को इन मायावी सेना से लड़ने नहीं दे सकता। मुझे कोई युक्ति लगानी होगी। उचित है, किंतु अश्व अधिक महत्वपूर्ण है। इसे मैं ले जाता हूँ। अरे, अश्व तो अधिक महत्वपूर्ण है। अश्व तो मैं ही लेके जाऊंगा। सैनिकों, जाओ, कुचल दो वानर को। वानर, अब दिखाता हूं तुम्हें मायावी अस्त्र की शक्ति। विचित्र मायावी है ये सैनिक। ये हो क्या रहा है? जाओ बालक, लौट जाओ, बंदूक से खेलो। अभी तो क्रीड़ा की आयु है तुम्हारी बालक, अस्त्र शस्त्र चलाने की नहीं। अच्छा, तो इस बालक से तुम भयभीत क्यों हो गए थे? जो अश्व चुराना पड़ा तुम्हें। छीन लेते बालक से युद्ध करके। बालक से युद्ध करना वीरों को शोभा नहीं देता, और वैसे भी बालकों को आघात पहुंचाना मुझे कदापि अच्छा नहीं लगता। दुख होता है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो? तुम्हारे अस्त्र शस्त्र मुझे स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे दुष्ट। बहुत डींगे हाँक रहे हो। यदि साहस है तो फिर उतरो अपनी तीर से, सामना करो मेरा। किंतु यदि मृत्यु से भय नहीं लगता हो तो ही ऐसा करना। मुझे इन सैनिकों के घेरे से निकलकर पुष्कर की सहायता करनी होगी। जय श्री राम। उस मायावी ने मुझे इन सैनिकों के द्वारा अंतरिक्ष में भेजकर
पुष्कल से दूर कर दिया, जिससे कि वो पुष्कल से अश्व छीनने में सफल हो जाएं। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। हट जाओ दुष्टों मेरे मार्ग से। ऐसे नहीं मानेंगे ये सब। मायावी है ये, इसलिए बार बार आ रहे हैं। इन्हें रोकने का कोई स्थायी उपाय ढूंढना होगा। बहुत हो गई है खड़क क्रिया। अब दिखाता हूँ कि खड़क युद्ध क्या होता है। इससे बालक समझना भूल थी मेरी। गुरुवर सूर्यदेव ये नीचे तो जाने ही नहीं दे रहे हैं, इसीलिए इन मायावियों से पीछा तो अब आपकी परिक्रमा करने से ही छूटेगा। धन्यवाद गुरुवर। पुष्कल, मैं आ रहा हूं। गिर गए बालक। यदि चोट लग गई हो तो विलाप मत करना, योद्धा हो ना तुम।
पुष्कर से अश्व छीनने चले थे। अब यदि साहस है तो उठो और दिखाओ अश्व को ले जाकर। किंतु अश्व है कहाँ? अश्व? अश्व गया कहाँ? पुत्र, कुशल योद्धा तो तुम हो, किंतु क्रोध और उतावलापन पराजय के द्वार पर खड़ा कर देता है। वो बालक कहकर तुम्हें उकसाता रहा और तुम अहंकारवश अश्व को भूलकर उसे परास्त करने में लगे रहे और तुम अश्व खो बैठे। कुमार, उतावलापन योद्धा के लिए उचित नहीं होता। तुम मेरे पुत्र के समान हो पुष्कल, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं। युद्ध में शक्ति के साथ संयम भी बहुत आवश्यक है। ध्यान सदैव लक्ष्य पर हो। संयम और विवेक के साथ युद्ध करो। विजय श्री सदैव तुम्हारा आलिंगन करेगी। 2 बार मेरे सामने से वो अश्व ले गए और मैं कुछ नहीं कर सका। ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ? शत्रुघ्न और पुष्कल, अब रघुकुल का सम्मान तुम्हारे हाथों में। ताजश्री को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? कितने विश्वास के साथ उन्होंने मुझे ये दायित्व सौंपा था। चिंता मत करो पुत्र, हम अश्व को पुनः ढूंढ लेंगे। अश्व हमारे अधिकार में है। महाराज सुबाहु, लौटा दीजिए हमारे अश्व को। रुक जाओ पुष्कल। अश्वमेध का अश्व है ये, ऐसे कैसे लौटा दे हम? यदि फिर भी आगे बढ़े तो ये अश्व नहीं, इसकी मृत देह मिलेगी तुम्हें। दमन, दमन मेरे पुत्र, सैनिकों, यदि हमारा अश्व नहीं लौटाया तो यही दशा होगी आप सबकी। आप सबकी भलाई इसी में है कि पराजय स्वीकार कर ले। तुम्हारी जीवा तुम्हारी आयु से कुछ अधिक ही चलती है। इसका दंड तुम्हें युद्ध में मिलेगा। तुम्हें अश्व प्राप्ति के लिए हमसे युद्ध करना पड़ेगा, हमसे। युद्ध सदैव विनाशकारी होता है महाराज सुबाहु, जिसके दुष्परिणाम वर्षों तक प्रजा को सहने पड़ते हैं।
आप तो प्रभु श्री विष्णु देव के महान भक्त हैं, फिर क्यों आप उन्हीं के अवतार प्रभु श्री राम से वैर मोल ले रहे हैं? आपके लिए यही उचित होगा कि आप शांति पूर्वक ये अश्व हमें लौटा दीजिए। बस, यदि ये अश्व चाहिए तो कल प्रातः युद्ध भूमि में आकर हमें पराजित करो और प्रमाणित करो कि तुम्हारा राम अश्वमेध यज्ञ करने योग्य है। कल तुम्हें स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि तुम्हारा राम विष्णु अवतार होने का अब तक ढोंग रचता आया है, मात्र ढोंग। चलो, कल अंतिम दिवस है इस बालक के जीवन का। कल होगी इसकी मृत्यु। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि उन्हें युद्ध चाहिए तो युद्ध होगा। पुष्कल प्रतिवत्सल श्री कपीशा, संकट का करी पूर्व आभासा। निश्चय की कपि जो कछु होई, होने अमंगल देंगे न कोई। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। भविष्य का जो भी मुझे दिखाई दिया उसे सत्य नहीं होने दूंगा मैं, भले ही इसके लिए मुझे स्वयं ब्रह्मा जी के पास जाकर पुष्कल का भविष्य परिवर्तित कराना पड़े तो वो भी कराऊंगा मैं। प्रभु को पुष्कल की सुरक्षा का वचन दिया है मैंने। यदि उन्हें युद्ध चाहिए तो युद्ध होगा। हठी पुष्कल अवश्य युद्ध करेगा। कल के युद्ध में पुष्कल को एक क्षण के लिए भी अपनी अभिरक्षा से बाहर नहीं होने दूंगा। मैं किसी भी मूल्य पर पुष्कल को कोई हानि नहीं पहुंचने दे सकता। तो आ ही गया ये वानर मेरे मायावी स्वप्न के प्रभाव में। बहुत शक्तिशाली है ये, किंतु इस भावी घटना का पूर्वालोकन कर मैंने इसकी शक्ति को सीमित कर दिया है। अब कल इसका ध्यान युद्ध में पूर्णतः लग ही नहीं पाएगा। प्रभु, महाराज सुबाहु और उनके पुत्र युद्ध चाहते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। सुबाहु पुत्र दमन शक्तिशाली तो है ही, बहुत हठी भी है। उसके भाई विचित्र ने मायावी शक्तियों और शस्त्रों को सिद्ध कर रखा है। ये दोनों मिलकर हमारे लिए कोई बड़ी चुनौती बन सकते हैं। इसलिए भैया, मुझे सेना की एक टुकड़ी ले जाकर उनकी सहायता के लिए जाने की आज्ञा दीजिए। भरत, हनुमान से अधिक शक्तिशाली कौन होगा इस संसार में? जिसके साथ हनुमान हो उसका तो अहित कोई कर ही नहीं सकता। मुझे विश्वास है कल के युद्ध में हनुमान के शंखनाद से ही शत्रु कंपित हो उठेंगे।
शंखनाद से कंपन उत्पन्न कर रहा है ये। मेरे वीर योद्धाओं, इस शंखनाद से भले ये धराइल उठे, किंतु तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारा साहस नहीं हिलना चाहिए, क्योंकि हमारी सैन्य शक्ति उन्हें भयभीत कर देगी। हमारी संख्या देखकर उनका साहस टूट जाएगा और हमारी भीषण रणभेरियां उन्हें कंपित कर देंगी। रणभेरियां आरंभ हो। हमें फंसाने के लिए इन्होंने अर्धचंद्राकार व्यूह की रचना की। कोई भी व्यूह उनके काम नहीं आएगा। कल मुझे 2 बार छला था उन्होंने, उसका पूर्ण प्रतिशोध लूंगा मैं आज। अवश्य प्रतिशोध लेना पुष्कल, किंतु ये उतावलापन उचित नहीं है। हमें सुनियोजित योजना के अंतर्गत आगे बढ़ना चाहिए। समय नहीं है उसके लिए काकाश्री। मैं अपनी सैन्य टुकड़ी को तीर की नोक के आकार में आगे ले जाऊंगा। बाण शिराकार सैन्य रचना से भेद दूंगा मैं उनके व्यूह को। चित्रांग, मेरे पुत्र, उस बालक की दुर्बलता उसका उतावलापन है। जैसे ही वो आगे आए, तुम्हें वो करना है जिसमें तुम सर्वश्रेष्ठ हो। मेरा आशय समझ गए ना? उन्हें आने तो दीजिए पिताश्री। शीघ्र ही वे स्वयं को मृत्यु व्यूह में फंसा हुआ पाएंगे। सैनिकों, तीर की नोक का आकार बना के आगे बढ़ो। पुष्कल तो बिना परिणाम का विचार किए आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार तो यह संकट में पड़ जाएगा। कल अंतिम दिवस है इस बालक के जीवन का। कल होगी इसकी मृत्यु। पुष्कल का उतावलापन इसे संकट में डाले, उसके पूर्व ही मुझे कुछ करना होगा। और इसे रोकने का मात्र एक ही उपाय है। ये हनुमान जी आगे क्यों बढ़ रहे हैं? कुशल मंगल की ही भांति कहीं महाराज सुबाहु और उनके पुत्रों को भी निकुंभ ने प्रभावित तो नहीं कर दिया? यदि ऐसा हुआ है तो मुझे इन्हें सत्य से परिचित कराना होगा।
महाराज सुबाहु, आपका परिवार और आप प्रभु विष्णु देव के महान भक्त हैं। तब कैसे आप प्रभु श्री राम के अश्व को रोक सकते हैं? उनके ध्वज की अवमानना कैसे कर सकते हैं आप? उस राम की तुलना प्रभु विष्णु देव से मत करो वानर। महाराज सुबाहु, जो भक्ति भाव आपकी पहचान है, जिसके कारण आपके राज्य में सुख एवं समृद्धि है, उससे आप भला कैसे दूर हो गए? कैसे आप उस राक्षसी सोच से ग्रस्त हो गए हैं जो आपको पतन के मार्ग पर ले जा रही है? तुम्हारी ध्वजा का अब मेरे लिए कोई मोल नहीं है। मुझे तो प्रतीत हो रहा है कि हमारी सैन्य शक्ति से तुम भयभीत हो चुके हो और युद्ध को टालने का प्रयास कर रहे हो। प्रयास तो मैं युद्ध टालने के लिए ही कर रहा हूं। पुष्कर को संकट से बचाना है मुझे, किंतु प्रतीत हो रहा है कि अब युद्ध के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है। इस बार तुम मेरी राक्षसी सोच के विकार से इन्हें मुक्त नहीं कर पाओगे मरकट। मैंने इन्हें घोर मायावी शक्ति से ग्रसित किया हुआ है और मात्र सुबाहु ही नहीं, उसके पुत्र, उसकी संपूर्ण सेना सब मेरी माया से विकार ग्रस्त हो चुके हैं। अब इन्हें विकार मुक्त करना सहज नहीं होगा। पाप का विस्तार हो, अधर्म की जय हो। होनी को कौन टाल सकता है? मुझे विश्वास है कि युद्ध के पश्चात इस चक्रांका नगरी के राजभवन पर एवं नगर के हर घर द्वार पर राम राज का प्रतीक, ये ध्वज अवश्य लहराएगा। यदि तुम्हें अपने बल पर इतना ही विश्वास है तो हमारे युद्ध व्यू में प्रवेश करके दिखाओ। आगे बढ़ो सैनिकों। कहीं इस युद्ध का परिणाम विपरीत न हो। पुष्कर की सुरक्षा के लिए मुझे उसके निकट रहना होगा।
युद्ध को समाप्त कर अश्व को शीघ्र ही महाराज सुबाहु के बनाए चक्रव्यूह से मुक्त करना होगा ताकि अश्वमेध यज्ञ की यात्रा पुनः आरंभ हो सके। पुष्कल, शत्रुघ्न भैया, हमारी ये बाण शिराकार सैन्य रचना व्यर्थ हो जाएगी। मेरी बात सुनिए। आपने युद्ध टालने का प्रयास करके देख लिया ना? आपसे आग्रह है, अब मुझे करने दीजिए इस युद्ध को समाप्त। हनुमान जी, हम पुष्कल को एकाकी नहीं छोड़ सकते। जिस प्रकार बाहर से प्रतीत हो रहा था, भीतर से तो ये अर्धचंद्राकार व्यू है ही नहीं। अच्छा, तो हनुमान जी की चेतावनी सत्य ही थी। सैनिकों, पूर्व नियोजित व्यू रचकर घेर लो इन मूर्ख सैनिकों को एवं इनके नायक इस मंदबुद्धि बालक को। ये ध्वनि कैसी है? तो ये चक्र संकट व्यू रच रहे हैं हमें फंसाने के लिए।
बार बार व्यूह परिवर्तन? कोई बात नहीं, मुझे पुष्कल को रक्षित करना चाहिए। मैं जिसके लिए पुष्कल को रोक रहा था, ये तो वही होने जा रहा है। वानर, अब दिखाता हूं तुम्हें अपनी मायावी शक्ति से यह विचित्र क्या कर सकता है। देखा, यह है शक्तिशाली स्वभाव की शक्ति। अब तक तो मात्र संकट व्यू में फंसी थी सेना, अब साक्षात संकट खड़ा है तुम्हारे समक्ष। ये वो मायावी योद्धा हैं जिन्हें कोई समाप्त नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। किंतु शीघ्र ही ये तुम सबको समाप्त कर देंगे और इसका आरंभ होगा इस नन्हे बालक से। एक तो यज्ञाग्नि मंद हो रही है और वायु भी तीव्र हो गई है। वायु को तो मैं इसी क्षण रोक दूंगा। प्रतीत हो रहा है कि युद्ध आरंभ हो गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है हनुमान युद्ध में पुष्कल एवं शत्रुघ्न की रक्षा करने में सफल होंगे और अश्व को प्राप्त करके आगे की यात्रा पूर्ण करेंगे। ये मायावी योद्धा सेना के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न कर सकते हैं। पहले मुझे इन्हें ही समाप्त करना होगा। जय श्री राम। ये क्या हो रहा है? कुछ तो असामान्य है। पहले कुछ समय इससे दूर रहकर इसके बारे में जानना होगा।
पुष्कल, हनुमान जी संकेत दे रहे हैं कि हम सबको एकत्रित होकर मध्य की ओर बढ़ना है। हाँ काकाश्री, इन मायावी योद्धाओं का विनाश करने के लिए हमें सामूहिक शक्ति ही लगानी होगी, किंतु वो तभी संभव होगा जब हम ये व्यूह रचना को तोड़कर एकत्र हो जाएं। इनकी व्यूह रचना को मैं तोड़ता हूं। इन योद्धाओं को मध्य में लेके चलना है मुझे। सावधान, वो भी कोई रणनीति बना रहे हैं।
मेरे गदा प्रहार विफल हो रहे हैं, किंतु मैंने जो वार स्वयं किया था वो विफल नहीं हुआ। अर्थात इसका मायावी सुरक्षा चक्र अस्त्र शस्त्रों से इसकी रक्षा करता है, ना कि दैहिक प्रहार से। अब देखता हूं तुझे मायावी। हमारी व्यू रचना विफल कर रहे हैं ये। कुछ तो करना होगा, परंतु क्या? हनुमान का बल एवं विवेक प्रशंसनीय है। हनुमान की एक ही चाल ने सुबाहु के तीनों व्यू तोड़ दिए। अब तो सुबाहु को भी समझ में आ गया होगा कि उसने किन से युद्ध मोल ले लिया है। पीछे हट जाओ सब, हमारी व्यू रचना ध्वस्त हो चुकी है। पुनः एकत्र होने के लिए हमें पीछे हटना होगा। हाँ, तभी हम इन्हें पुनः घेर पाएंगे। हनुमान जी, ये आपने कैसे कर दिया? इस अविनाशी योद्धा पर तो कोई अस्त्र शस्त्र कार्य ही नहीं कर रहा है। अस्त्रों से ये रक्षित हैं, दैहिक बल से नहीं। अपने हाथों और पांवों का प्रयोग करिए शत्रुघ्न भैया। इनकी मायावी शक्ति इन्हें हमारे अस्त्रों शस्त्रों से रक्षित करती है, किंतु इनके स्वयं के अस्त्रों और हमारे मुष्टिक प्रहार आदि से ये नहीं बच पाते हैं। तो ये है इन्हें परास्त करने का उपाय। अब देखता हूँ मैं इस मायावी को। अब तुम भी नहीं बचोगे दुष्ट। चित्रांग, ये क्या हो गया हमारी सेना को? हमारे सुदृढ़ व्यू को कोई नहीं तोड़ सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? विचित्र, ये साधारण योद्धा नहीं है जैसा कि हम इन्हें समझ रहे थे। इन्हें परास्त करने के लिए इन्हें पृथक करना होगा। आप इस बालक के लिए पुनः व्यूह रचना कीजिए। मैं इस वानर को संभालता हूं। संगठन की शक्ति है ये। अब समय आ गया है। मैं जाकर इनका अंत करके अपना अश्व वापस लाता हूँ।
कुमार पुष्कल को एकाकी आगे नहीं जाने देना चाहिए हमें। आओ बालक, बहुत उछल कूद कर ली तुमने। अब तुम्हें सदा के लिए शांत करता हूं। सुना सबने युवराज चित्रांग का संकेत। क्रौंच व्यू बना रहे हैं ये। इसमें ये सहजता से पुष्कल को फंसा सकते हैं। संगठन में वो शक्ति होती है जो विकट से विकट परिस्थिति को सरल बना सकती है। इसलिए व्यक्ति को संगठन की शक्ति के साथ विरोधी का सामना करना चाहिए। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।